मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इस वीडियो में प्रकृति कक्षा 5 में पाठ 17 विश्व में भारत के अभ्यास प्रश्न ना इसमें दिया गया है। प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला सेंटेंस दिया गया है कि पृथ्वी पर खाली स्थान दिया है महासागर एवं फिर खाली स्थान है महाद्वीप होते हैं। तो पृथ्वी पर 5 महासागर और 7 महाद्वीप होते हैं। और खा है संसार की सबसे लंबी नदी, ये नील नदी है। और गा है हिमालय पर्वत का विस्तार जम्मू एवं कश्मीर राज्य से अरुणाचल प्रदेश राज्य तक है। इसके बाद है घा भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद नीचे प्रश्न संख्या 2 में दिया गया है कि नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही का निशान या गलत का निशान लगाइए। यानी अगर सेंटेंस सही है तो उसमें हम सही का निशान लगा देंगे और अगर गलत है तो उसमें हम गलत का निशान लगाएंगे। तो पहला का दिया गया है प्रायः पठार की ऊपरी सतह उबड़ खाबड़ होती है। तो ये सही है, पठार की जो ऊपरी सतह होती है वो उबड़ खाबड़ होती है। और दूसरा सेंटेंस दिया गया है कि प्रशांत महासागर पृथ्वी के आधे भाग पर फैला है, ये गलत है। और गा है राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, ये भी वाक्य गलत है। अगला है घा पतझड़ वन शीत ऋतु के अंत में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये सही है। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि सही जोड़ा बनाइए। ये प्रश्न संख्या 3 है। तो इसमें ये एक राज्य दिए गए हैं, भारत के राज्य दिए गए हैं और उनकी राजधानियाँ दी गई हैं। तो उसको हमको सही जोड़े में लगाना है, सही जोड़ा बनाना है। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या होती है? भोपाल होती है, इसको हम भोपाल से मिला देंगे। तमिलनाडु की राजधानी क्या होती है? चेन्नई होती है, तो इसको हम चेन्नई से मिला देंगे तमिलनाडु को। इसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजधानी होती है शिमला, इसको हम शिमला से मिला देंगे। और असम की राजधानी होती है दिसपुर, तो इसको हम दिसपुर से मिला देंगे। इस तरह से ये हो गया। आगे प्रश्न संख्या 4 दिया गया है कि विश्व के मानचित्र पर भारत के पड़ोसी देशों को प्रदर्शित कीजिए। तो ये हम देशों के नाम दे रहे हैं और पुस्तक में इसमें ये दिया भी गया है, इसको कैसे हम प्रदर्शित करेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम क्रमशः कौन कौन से हैं। अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका एवं मालदीव है। अब इसको हम मैप में देख लेते हैं। ये जो इसमें जो प्रश्न में दिया गया है कि भारत के पड़ोसी राज्यों को मैप में बनाना है, नक्शे पर प्रदर्शित करना है। तो इसमें जो क्रमशः देश दिए गए हैं, तो पहले आता है अफ़गानिस्तान और फिर दूसरा है पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाद फिर अगला देश आता है ये चीन और चीन के बाद आता है नेपाल, भूटान और इसके बाद आता है म्यांमार और फिर आता है बांग्लादेश और फिर इसके पड़ोसी देशों में कौन सा हो जाएगा हमारा? श्रीलंका हो गया और अगला आता है मालदीव। तो ये हमारे भारत के पड़ोसी राज्य हैं, पड़ोसी देश हैं। तो इसको हम मानचित्र पर इस तरह से दिखा सकते हैं। इसको हम किताब से इसकी प्रैक्टिस अभ्यास कर सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि प्रश्न संख्या 4 खा पठार किसे कहते हैं? विश्व के किन्हीं 3 पठारों के नाम लिखो। तो यहाँ पे पठार किसे कहते हैं इसकी परिभाषा दी गई है। पृथ्वी पर तुलनात्मक रूप से ऊंचे उठे चौरस स्थल भाग को पठार कहते हैं। और विश्व के किन्हीं 3 पठारों के नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 है ईरान का पठार, अरब का पठार और कोलंबिया का पठार। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या गा सुंदरबन कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें हम सुंदर क्यों कहते हैं? तो सुंदरबन जो है समुद्र के किनारे दलदली भागों एवं नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण हम इन्हें सुंदरबन के नाम से जानते हैं। या हम इसको इसे भी लिख सकते हैं कि सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में इन्हें सुंदरबन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है चा की बालूका स्तूप से आप क्या समझते हैं? ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं? तो रेगिस्तान में जगह जगह पर रेत के टीले दिखाई देते हैं।
जिन्हें बालुका स्तूप कहा जाता है, ये भारत में राजस्थान में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना क्यों की जाती है। तो इसका उत्तर है कि राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना वन्य जीवों की सुरक्षा, विकास एवं स्वतंत्र विचरण के लिए सरकार द्वारा की जाती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।